जय जिनेन्द्र बंधु। सर्वप्रथम श्वेतांबर संप्रदाय के महापर्व पर्युषण की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुरु ज्ञान में मिल गए मोती के बारे में विस्तार से ज्ञात है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप श्रवण करेंगे संतों की वाणी और अंत में आपको देना होगा महाराज श्री द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर। तो ध्यान से श्रवण कीजिएगा महाराज श्री की मंगलवाणी और जीतने को मिलेगा नगद पुरस्कार। तो बिना विलंब के आपको सीधे जोड़ते हैं परम पूज्य आचार्य देव श्री चंद्र यश सुरीश्वर जी महाराज साहेब से और सुनाते हैं आपको उनकी मंगलवाणी। जिन शासन में पर्युषण पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। पर्युषण पर्व यानी क्या? बाहर की दुनिया से उठकर भीतर में की दुनिया में प्रवेश करने का अनुपम उत्सव यानी पर्युषण पर्व उत्सव। अभी तक हमारी आत्मा ने देह के साथ संबंध बनाने के कारण से देह भाव के जितने पदार्थ हैं, जैसे कि पैसा, जैसे कि परिवार, जैसे कि बंगला, इस सारे चीजों के पीछे हमारा जीवन बर्बाद कर चुके हैं। पर्युषण पर्व एक ऐसी उपासना है कि हमारी आत्मा को देह भाव से उठाकर आत्मा भाव में हमको लेकर जाती है। पुण्यवानों, एक नजर बाहर की बंद कर दो और भीतर की नजर को खोल दो। जहां जो है वहां ढूंढेंगे तो तुमको निश्चित मिल जाएगा। आप जहां आनंद ढूंढ रहे हैं, जहां सुख ढूंढ रहे हैं, वो सुख नहीं है, सुखाभास है। वो आनंद नहीं है, आनंद का भास है। परमानंद, परम सुख, आओ भीतर के अंदर जाओ और एक भीतरी आनंद की अनुभूति करो। ऐसा परम सुख, ऐसा परम आनंद कभी नहीं मिला है। ऐसा आनंद मिलेगा। देहाध्यास के कारण से अनंत काल से जो संस्कार लेकर आए हैं, जहां जो सुख नहीं है उसमें सुख मानना, ये सबसे हमारा बड़ा भास है, हमारी मूर्खता है। पर्युषण उपासना करने से हमको आंतरिक उपासना की शुरुआत हो जाती है। जो कुछ भी पढ़ा है वो भीतर में पढ़ा है। बोलो, जो कुछ भी पढ़ा है वो भीतर में पढ़ा है। जहां जो पढ़ा है वो चीज को वहां ढूंढेंगे तो आपको वो चीज मिल जाएगी। झुंपड़ी में एक माझी की सोई खो गई। माझी रात के समय में रोड के ऊपर जहां लाइट पड़ रही थी वहां आकर सोई को ढूंढ रहे थे। 20-25 मिनट 60 वर्ष की उम्र वाली ये वृद्धा जब सोई को ढूंढ रही थी, कोई युवाओं आके देखा कि अकेली है, बेचारे वडील है, लाओ उनकी सोई ढूंढने के लिए हम मदद करें। वो लोग भी लग गए। सारे लोग सोई को ढूंढ रहे हैं लेकिन सोई नहीं मिल रही है। कोई युवा ने पूछा कि माता जी वो तो बताओ कि सोई पड़ी कहाँ है। तो उसी समय में माता जी ने बोला कि सोई तो मेरे गुम हो गई है झुंपड़ी में। तो कि झुंपड़ी में पड़ी हुई सोए माँ इधर क्यों ढूंढते हैं? तो कि इधर रोड का प्रकाश है तो इधर मुझे मिल जाएगी। नहीं माता जी, जो चीज जहां पड़ी है वहां ही मिलती है। आप लोग आपका जीवन पैसे के पीछे, पदार्थों के पीछे, नामनाओं के पीछे, परिवार के पीछे, मिजबानियों के पीछे, बाहर की दुनिया के अंदर आप पीछे पड़ के आप सोच रहे कि मैं सुखी बन जाऊंगा, बाहर की दुनिया का श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाऊंगा। लेकिन शास्त्रकार महर्षि कहते हैं बाहर की दुनिया वो विनाशी दुनिया है। बाहर के पदार्थ वो विनाशी पुद्गल है, विनाशी पदार्थ है। भीतर का आत्म उत्सव मनाने के लिए खाली होना पड़ेगा। पर्युषण पर्व क्या करता है? तो क्या पदार्थों का प्रेम छोड़ा देता है। इधर आने वाले लोग पैसे के ऊपर से मोह उठाएंगे, कोई जीव दया में, कोई साधर्मिक क्षेत्र में, कोई भगवान के दिव्य द्रव्य में, कोई जिन मंदिरों में पैसे को लुटाएंगे,
उनको लगेगा कि ये छोड़ने जैसी चीज है जिसके पीछे हम पड़ते हैं। इस चीजों को छोड़ने की प्रेरणा कोई देता हो तो ये पर्युषण पर्व देता है। इसलिए पहले तो हमको खाली होना पड़ेगा। उपासना करने के लिए पहले तो हमको क्या होना पड़ेगा? खाली होना पड़ेगा। शिष्य गुरु के पास गया, साधना मार्ग में आगे बढ़ना है। गुरु ने कहा एक काम कर, चाय पी ले। कप रखा में लेकर गुरु की आज्ञा के ऊपर शिष्य पहुंचा। जग में चाय लेकर गुरुजी ने चाय लेने की शुरुआत की। कप भर दिया, रकाबी भर दी। ये चाय धीरे 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 उभराते उभराते नीचे की झाजन के ऊपर जाने लगी। अरे गुरुजी, एक कप भर गया, ये रकाबी भर गई, ये झाजन भर गई, चाय बहुत उभर रही है। तब गुरुजी ने कहा, जब तक चीज भरी हुई है तब तक कोई चीज अंदर डाल नहीं सकते हैं, वो उभर के बाहर आ जाती है। मैं तेरे को कितनी भी साधना मार्ग की, उपासना मार्ग की बातों बताऊंगा, लेकिन जब तक तेरा पैसे का मोह है, जब तक परिवार का मोह है, जब तक देह के प्रति मोह है, तब तक तू अंदर साधना में प्रवेश नहीं कर सकता है। महापुरुषों का कहना है कि पहले आप खाली हो जाओ। खाली होना माने पैसे वो दुनिया नहीं है, परिवार वो दुनिया नहीं है, ये देह वो दुनिया नहीं है, पदार्थ वो दुनिया नहीं है। अंदर की दुनिया कुछ अलग है और वो दुनिया का उत्सव मनाने के लिए, देह ऊपर से ममत्व भाव उठाने के लिए उपवास, पदार्थों के ऊपर महिमा मोह उठाने के लिए दान की प्रवृत्ति, मन के ऊपर से बाहर के पदार्थों की आसक्ति उठाने के लिए 8 दिन केवल प्रभु मंदिरों में जाके प्रभु का ध्यान करना है। प्रभु का ध्यान करते करते हमारे हृदय दर्पण में प्रभु प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तब समझना कि हमारी पर्युषण पर्व की उपासना एक सफल हो गई है। केवल स्तुतियों बोलेंगे, केवल शब्दों सुन लेंगे, वो शब्दों शब्द रह जाएंगे। शब्दों को शब्द की धूप सड़ी से काम नहीं चलेगा। पुण्यात्माओं, हमको एक आग पैदा करनी पड़ेगी, वैराग्य की, ध्यान की, पदार्थों के प्रति आसक्ति की, त्याग की। और बाद में जाओ प्रभु के दरबार में, खाली होके जाएंगे, भर जाएंगे। भरा हुआ है अहंकार, भरा है अपने खुद के विचार, भरे हुए अपना खुद का अस्तित्व, मैं कुछ हूं। ये सारा अस्तित्व मिटाओ और सोचो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, है वो कुछ परमात्मा के भीतर की दुनिया कुछ अलग है। जब ये परमात्मा की दुनिया तक पहुंचने की प्रेरणा देने वाला कोई पर्व हो तो पर्युषण पर्व है। तीर्थ में जाना हो तो हमको खुद को तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन पर्व हमारे सामने आके खड़ते हैं। बोलो, पर्व हमारे सामने आके खड़ते हैं। सामने आके खड़ना माने घर आंगन में आना, अभी हमको बताना है। पर्युषण पर्व यानी पुण्यशाली आत्माओं, हमको बाहर की दुनिया में से अंदर जाना है। अंदर के भीतरी वैर जहर को खत्म करना है। भाई भाई के बीच में कोई दीवार है, पति पत्नी के बीच में कोई दीवार है, बाप बेटे के बीच में कोई दीवार है, ये सारी वैर की दीवारों को खत्म करो। आओ आत्मोत्सव मनाने के लिए, परम क्षमापना पर्व को मना के हम सब प्रभु महावीर के परम उपासक बन के क्षमा पर्व को एक अलग ही तरह भीतर की दुनिया का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश करें। यही एक मंगल काम। तो अब समय आ गया है गुरुदेव द्वारा भेजे गए प्रश्न को जानने का। तो ध्यान से सुनिएगा वो प्रश्न जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। तो आज का प्रश्न है जो महाराज श्री ने आपके लिए भेजा है। पर्युषण पर्व की उपासना के लिए हमें क्या होना होगा, कथा के साथ बताइए। आई एम श्योर आपने प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से सुना होगा। जल्दी से दिए गए नंबर पर हमें अपने उत्तर को व्हाट्सएप करें बिना देरी किए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सीधे दर्शन कराते हैं परम पूज्य
अक्षत रत्न सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब के और उनके प्रवचनों के माध्यम से सुनते हैं जीवन में आ रहे शंकाओं के समाधान। साथ ही जानते हैं महाराज श्री ने कौन सा प्रश्न आप सभी के लिए भेजा है। ध्यान से सुनिएगा। इन पर्युषण महापर्व के अंदर प्रथम दिवस के अंदर पर्युषण महापर्व के अंदर के 5 कर्तव्य बताएं। हमारी का प्रवर्तन, जीवदया, साधर्मिक वात्सल्य, साधर्मिकों की भक्ति, तीसरे नंबर पे क्षमापना, चौथे नंबर पर अट्ठम का तप और 5वें नंबर पर चित्त परिपाटी। ये 5 कर्तव्य हमें पर्युषण महापर्व के दरमियान पूर्ण करना होते हैं। जीव दया की बात आती है। हमारी का उद्घोषणा, प्रभु के शासन को मैंने प्राप्त किया है और प्रभु के शासन के अंदर सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी का हो तो वो जीव दया। सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव, सभी जीवों को हमारी ओर से अभयता का वरदान मिलना चाहिए, हर जीव हमारे से निर्भय होना चाहिए, यह कार्य मुझे करना है। पर्युषण महापर्व के दरमियान हम जिस गांव में रहते, जिस नगर में रहते, जिस सोसाइटी में रहते, जिस कॉलोनी में रहते, वहां पर किसी भी जीव की विराधना ना हो, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात आती है साधर्मिक भक्ति, साधर्मिक वात्सल्य। वर्तमान परिस्थितियों के अंदर देखने जाए तो सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी की हो तो साधर्मिक भक्ति की है, साधर्मिक वात्सल्य की। हमारा साधर्मिक भूखा हो, प्यासा हो, वो आर्थिक रूप से टूट चुका हो, उस समय हम खाना कैसे खा सकते हैं? साधर्मिक यानी कि स्वजन। जो धर्म में मेरे समान है उसको साधर्मिक कहा है। समान धर्म का अर्थ ही इति साधर्मिक। समान धर्म वाले साधर्मिक होते हैं और वो साधर्मिक अगर संकट में हो तो मैं कैसे चैन से रह सकता हूँ? मुझे उन साधर्मिकों की भक्ति करना है, उनका वात्सल्य करना है, उनका भोजन समारंभ करना है, उनको जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उनको करना। गुरु भगवंत की को बहराने के लिए आपको सुपात्र दान का, पर साधर्मिकों का कद सुपात्र दान में नहीं। साधर्मिकों की तो भक्ति करना है, वहां पर दान शब्द नहीं वापरा गया, भक्ति शब्द वापरा गया है। अरिहंत परमात्मा की मुझे भक्ति करना है और भक्ति करते समय में जिसके प्रति भक्ति करता हूं उसके प्रति अहोभाव होता है और दान देते समय मैं खुद गर्व को महसूस करता हूं, मुझे खुद के ऊपर अहोभाव होता है। जबकि भक्ति के अंदर भक्ति करने वाले जिसकी हम भक्ति करते हैं उस पात्र के ऊपर मुझे अभाव होता है। ऐसी साधर्मिक की भक्ति हमें इस पर्युषण महापर्व के दरमियान करनी है। वर्तमान के अंदर विश्व पिछले 1.5 सालों से कोविड जैसी महाबीमारी से त्रस्त हो रहा है। कई लोगों ने अपनी आजीविका को खो दिया है। इस समय मेरा सबसे पहला कर्तव्य अगर कोई बनता हो तो मुझे मेरे साधर्मिक को मेरे समान बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और ये मेरा पर्युषण महापर्व का भी एक कर्तव्य है। इसके बाद बात आती है क्षमापना। आप सही और मैं गलत ये मापने का समय नहीं है। इस विवाद के अंदर का मूल क्या है वो भी मापने की आवश्यकता नहीं है। किसकी भूल ज्यादा है वो भी देखने की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे तो बस यहाँ पर ये देखना है कि मुझे संबंधों को संभालना आता है और जिसको संबंधों के अंदर संभालना आता है, जो संबंधों का विस्तारीकरण कर सकता है, वही व्यक्ति झुक सकता है। झुकने का मतलब ये नहीं होता है मैं सही और आप गलत या आप सही और मैं गलत। झुकने का मतलब तो ये होता है कि मुझे संबंधों की केयर करना आता है। तो क्षमापना कर कर करके हमारा जिसके साथ वैर का भाव, जिसके साथ हमारी कटुता हो, उस व्यक्ति के साथ मुझे क्षमा याचना कर कर करके मेरे मन का बोझ हल्का कर देना चाहिए। व्यक्ति उत्साह और आनंद के अंदर उस पर्व को तभी मना सकता है जब उसके मन के ऊपर कोई भार ना हो। और दुनिया के सारे धर्मों को छोड़ करके सिर्फ जैन धर्म एक ऐसा धर्म है
जिसके अंदर क्षमा याचना को भी पर्व के रूप में मनाया गया। यहाँ क्षमा मांगने का उत्सव है, क्षमा देने का उत्सव है। क्षमा मांगने वाला भी महान है और क्षमा देने वाला भी महान है। एक क्षमा पर्व को उत्सव के रूप में मनाया गया है, क्योंकि क्षमा मांगने और क्षमा देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, और जब व्यक्ति का बोझ हल्का हो जाता है तो वो उत्साह बना सकता है। इसके लिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर बात आती है क्षमापना की। हमें सभी जीवों के साथ क्षमा याचना कर करके आगे बढ़ना चाहिए। चौथे नंबर पर आती है अट्ठम का तप। प्रभु ने वार्षिक पूरे साल भर के दरमियान मेरे से जो भी विराधना हुई हो, जो भी मेरे से मंदोक हुआ हो, या जो भी मैंने गलत किया, उस सबके प्रायश्चित के स्वरूप अट्ठम का तप बताया है। अट्ठम यानी कि 3 उपवास। और पर्युषण महापर्व के दरमियान हर एक श्रावक का कर्तव्य होता है कि उसे अट्ठम का तप करना चाहिए, ताकि उसके वार्षिक सारी की सारी चीजों की आलोचनाएं हो जाए। और 5वें नंबर पे चित्ते पारिपाटी, हम जिस नगर में रहते हो उस नगर के सारे मंदिरों जिनालयों में जाकर करके हमें चतुर्वेद संघ के साथ जाकर करके दर्शन करना है। ऐसे चित्तियों के दर्शन के लिए चित्ते परिपाटी निकालना है। इस प्रकार हमें इन पांचों के पांचों कर्तव्यों को निर्वहन पर्युषण महापर्व के अंदर करना है। मन जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो करबद्धम इच्छामि दुक्कड़म। मुझे पता है आप सभी ने महाराज श्री के प्रवचन को बड़े ही ध्यान से सुना होगा, क्योंकि अब महाराज श्री के श्रीमुख से निसृत हर वाणी आपके लिए सुदिशा दिखाएगी एवं साथ ही आपको जिताएगी नगद राशि। तो आइए देखते हैं महाराज श्री ने कौन सा प्रश्न उपहार स्वरूप आपको भेंट किया है। मन को हल्का करने के लिए कौन से नंबर का कर्तव्य महाराज श्री द्वारा बताया गया है? बंधुओं, आपने आज 2 महान संतों की वाणी को श्रवण किया। अब आपके पास सुनहरा अवसर है पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देकर विजेता बनने का और जीतने का नगद पुरस्कार। बंधुओं, प्रश्नों के उत्तर दिए गए नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। विजेता का चयन बुधवार दिनांक 29 सितंबर 2021 को किया जाएगा। कल फिर मिलेंगे संतों की वाणी के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।